हम डिबेंचर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ना है, प्रोसीजर, राइट्स क्या हैं डिबेंचर होल्डर के, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है, डिबेंचर अगर ट्रांसफर करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। अब सबसे पहले, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 5 साल, 6 साल, 10 साल, अगर इतने साल के लिए पैसा चाहिए तो हम डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबर, DEBER, मीन्स डेट। अब डेफिनेशन आती है, मान लीजिए 1 मार्क में। इस चैप्टर में आपको 2 MCQs आएंगे, एक 1 लाइनर आएगा, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी। अब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कॉमन सील ऑफ कंपनी, एक्नॉलेजिंग द डेट, एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई मैंने उधार ली है। अब फ्रांसिस पेरमर लिखोगे तो एडेड अट्रैक्शन है कि फ्रांसिस पेरमर की डेफिनेशन है, ये नहीं याद आता है तो ओके, बट सिंपल है ना यार, फ्रांसिस पेरमर, फ्रांसिस पेरमर की डेफिनेशन है। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, राइट, इशूड अंडर कॉमन सील, उस पर कंपनी का ठप्पा होता है। एक्नॉलेजिंग द डेट, कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हाँ मैंने उधार ली है, तो वो डिबेंचर की डेफिनेशन हो गई। अब जनरल सेंस में डिबेंचर की डेफिनेशन ये है, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, उसमें 4 बातें आती हैं। इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी, तो ये कॉमन है वर्ड, कॉमन सील। एक्नॉलेजेस स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डेट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेट लिया है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल, उस डेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे, टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, जब तक हम वो रीपे ना कर लें तब तक हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 4 बातें, कॉमन सील, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड रेट, और ब्याज तब तक देते रहेंगे जब तक प्रिंसिपल रीपे नहीं होता। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख लेने की, फ्रांसिस पेरमर की डेफिनेशन इजी है। अब डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स एंड दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है, तो उनका जो पैसा लगा हुआ है वो कितना सेफ गार्ड है, वो कैसे उनको पता चले, तो वो ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट चीज, ये तो डेफिनेशन थी, अब हमें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना है। तो 4 डिबेंचर्स हमारे को सिखाए गए हैं इस चैप्टर में। पहला है मॉर्गेज डिबेंचर, दूसरा फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तीसरा पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, चौथा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये 3 मार्क में आंसर आ सकता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देखिए 3 मार्क में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, दूसरे पे आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। और टाइप्स ऑफ डिबेंचर अगर 3 मार्क में नहीं आया तो 2-2 मार्क में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें कोई भी एक मॉर्गेज डिबेंचर पूछ लिया, पार्टली कन्वर्टेबल पूछ लिया, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी क्रिएट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, कंपनी अपने एसेट्स गिरवी रखती है। जब कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखती है तो उसे फिक्स्ड चार्ज कहा जाता है। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा और डिबेंचर इशू करे कंपनी ने, तो उसको फिक्स्ड चार्ज बोला जाएगा। मान लीजिए सारे एसेट्स गिरवी रखती है और डिबेंचर इशू की, तो उसको फ्लोटिंग चार्ज कहा जाएगा। तो फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में ये फर्क है। जब कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखा जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा और डिबेंचर इशू किए, तो फिक्स्ड चार्ज। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर सब गिरवी रखकर अपन ने डिबेंचर इशू किए हैं, फ्लोटिंग चार्ज। तो मॉर्गेज डिबेंचर्स क्या होते हैं? कंपनी क्रिएट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। Company has to obtain approval of debenture trustees before taking any decision regarding mortgage assets. अब वो mortgage asset, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी हुई है और डिबेंचर इशू किए हुए, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ भी बेचना है या कुछ करना है तो डिबेंचर ट्रस्टीज का अप्रूवल चाहिए। एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन
डिबेंचर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखकर डिबेंचर इशू करें, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिक गई तो पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगी, तो वो होते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स। Fully convertible debentures. At time of redemption of these debentures, they are converted into equity shares. Debentures को shares में convert किया जा सकता है अगर वो convertible debentures हैं. The company gives two options to holders to redeem debentures. पैसे ले लीजिए या equity shares ले लीजिए उतने ही amount के. Debenture holders opting to take equity shares seizes his right as a creditor. ये important है कि जब वो शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं डिबेंचर्स में तो क्रेडिटर का राइट सीज हो जाता है और वो ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं एंड गेट्स राइट एज दैट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यानी ओनरशिप राइट। तो ये कब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिबेंचर होल्डर कब ओनर बनता है। तो जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डिबेंचर्स तब अपना क्रेडिटर का राइट खो देता है और ओनरशिप राइट मिल जाता है। नेक्स्ट है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। चार टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हमें पढ़ाए गए हैं। Debenture is divided into two parts where one part is fully convertible, the other part is non convertible. तो उसको हम कहते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। मतलब कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा, जैसे 100 डिबेंचर्स हैं मान लीजिए मिस्टर ए को, तो उसके 50 डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे शेयर्स में और 50 डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होंगे, उसके लिए उसको कैश मिल जाएगा, तो उसको पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट द कन्वर्टेबल पार्ट, while for non convertible part amount is paid, that is they are redeemed. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? दीज डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड देयर मनी बैक एट द स्पेसिफाइड पीरियड। जब पीरियड खत्म होता है, एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, तो उनको कैश दिया जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ डिबेंचर जिसमें चार थे। अब प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट। याद रहे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं और सेबी की गाइडलाइंस हैं, तो ध्यान रखना। देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस in Indian Companies Act 2013 for issue of debentures. If any of these provisions are not complied, then the company or the concerned officer is liable for punishment. Company should ensure that there is no risk to the interest of debenture holders. Debenture holders के पैसे में कोई रिस्क नहीं है, ऐसा उनको इंश्योर करना होता है। द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इज एज अंडर। सबसे पहला प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पास होता है। अब रिजोल्यूशन दो जगहों से पास होता है। एक बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करते हैं, और कभी कभी जनरल मीटिंग में भी हमें रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। कब? जब मान लीजिए मेरे को मेरे फ्री रिजर्व्स जितने हैं उससे ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो मुझे जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाना होता है। और मान लीजिए मेरे फ्री रिजर्व्स बहुत हैं और थोड़े अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करने, मान लीजिए मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लसेस 10 लाख रुपए के हैं, राइट, और मुझे डिबेंचर्स इशू करने सिर्फ 2 लाख रुपए के, तो मैं बोर्ड रिजोल्यूशन से ही डिबेंचर्स इशू कर सकता हूं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लसेस मेरे पास 10 लाख रुपए के हैं और डिबेंचर्स मुझे सिर्फ 2 लाख के इशू करने हैं। पर मान लीजिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख के हैं और डिबेंचर्स मेरे को 12 लाख रुपए के इशू करने हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस से ज्यादा के डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो मुझे जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और वहां पर रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। परमिशन चाहिए होती है सेबी की, ये तीसरा है। तो पहला रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन दो होते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या जनरल मीटिंग का। फिर तीसरे पे आता है परमिशन, सेबी की परमिशन चाहिए। चौथे पे आता है अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ये चीज आपने शेयर्स में पड़ी हुई है, तो प्रॉस्पेक्टस में हम वो डिबेंचर का पैसा कहाँ लगाएंगे, और डिबेंचर्स इशू करने के बाद हमें उससे हम रिकॉग्नाइज स्टॉक पे लिस्ट करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं, मैंने बताया था डिबेंचर्स स्कैटर्ड ओवर द प्लेसेस होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को, मतलब उनकी इंटरेस्ट को लॉस ना हो इसीलिए ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं। छठे पर है एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स। अगर मान लीजिए डिबेंचर्स सारे नहीं बिके तो अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं, ये पॉइंट भी आपने शेयर्स वाले चैप्टर में सीखा है। फिर शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोलना, रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया था कि जब अलॉटमेंट हो जाती है डिबेंचर्स की, तो मतलब अलॉटमेंट से पहले भी हमारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में ताकि वो ट्रेड कर सकें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट
रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स बनाया जाएगा और डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करे जाएंगे। अब ये देखो बड़ा आंसर तो इसमें आता नहीं है प्रोसीजर, तो इसमें अभी कोई भी 1-2 पॉइंट आ सकती है। यहाँ 3 पॉइंट समझाइए 3 मार्क में ऐसे। यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब पास होता है, तो प्रोविजन रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स एज स्टेटेड इन AA आर स्टडीड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है क्या प्रावधान है, उसको पढ़ा जाता है। एंड अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन टू इशू डिबेंचर्स इज पास इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अमाउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने अमाउंट, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंटेज, तो यहाँ पे पहले अमाउंट डिसाइड होता है, रेट डिसाइड होता है, पेमेंट डेट्स कब कब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, राइट, नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, नंबर, कंडीशंस क्या है कि फिक्स्ड चार्ज है कि फ्लोटिंग चार्ज है, राइट, आर डिसाइडेड इन द अबव मीटिंग। तो ये मीटिंग में रुपए डिसाइड होते हैं, परसेंटेज, डेट, नंबर, कंडीशंस, ये सब डिसाइड होता है बोर्ड मीटिंग में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है प्रावधान वो पढ़े जाते हैं और रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग में। अब रेजोल्यूशन बाय जनरल मीटिंग, इफ ड्यू टू इशू ऑफ डिबेंचर्स डेट ऑफ अ कंपनी एक्सीड्स फ्री रिजर्व्स, मैंने बताया था मेरे फ्री रिजर्व्स 10 लाख रुपए के हैं, डिबेंचर्स 12 लाख के इशू करने हैं, और if debentures are to be issued for an amount exceeding free reserves, then sanction for issue of debentures is to be obtained in the general meeting of company। तो ये 2 मार्क में भी आ सकता है कि रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में कब पास होता है, तो जब फ्री रिजर्व से ज्यादा के डिबेंचर्स इशू करने होते हैं तब रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास होता है। नेक्स्ट, परमिशन, इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, मैंने बताया था ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और सेबी गाइडलाइंस कंप्लाई होने चाहिए। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, सेबी की गाइडलाइंस। परमिशन फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ऑब्टेन्ड बाय सेबी, सेबी से परमिशन चाहिए। प्रोस्पेक्टस इशू करना है, पब्लिक कंपनीज इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स डिबेंचर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस स्टेट्स द कंटेंट ऑफ डिबेंचर्स, भाई डिबेंचर का अमाउंट कितना होगा, परसेंटेज क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कब कब उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, हर 6 मंथ्स में, क्वार्टरली, एट द एंड ऑफ द ईयर, रिडम्पशन कब होगा, रिडम्पशन की टर्म्स क्या है, वो सब होता है। इन्वेस्टर्स स्टडी प्रोस्पेक्टस एंड देन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग परचेज ऑफ डिबेंचर्स। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज फॉर डिबेंचर्स, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज प्रिपेयर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट। एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है और ट्रस्टीज फॉर डिबेंचर्स आर अपॉइंटेड बाय कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर्स ही डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए, एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू ऑप्ट फॉर अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर्स इट इज डन एट दिस स्टेज। अंडरराइटिंग करिए कि अगर पब्लिक नहीं खरीदेगी तो अंडरराइटर्स खरीदेंगे। कंडीशंस एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज दैट इज अंडरराइटर्स एंड द कंपनी आर डिसाइडेड। शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोलिए, कंपनी हैज टू ओपन एन अकाउंट विद द शेड्यूल बैंक टू रिसीव एप्लीकेशन एंड मनी फॉर डिबेंचर्स। रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया था प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है कि भाई हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे। कंपनी हैज टू अप्लाई टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स इफ इट इज सो स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है कि हम हमारे डिबेंचर्स को लिस्ट कराएंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ताकि आप ट्रेड कर सको, तो भैया लिस्टिंग करानी पड़ेगी। लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग ऑफ डिबेंचर्स इन मार्केट। If stock exchange refuses to register or cancels registration of debentures issued, the company has to pay back the money to the debenture holders। अब मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में मैंने लिखाया है कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया तो मुझे डिबेंचर्स को तुरंत पैसे वापस देने पड़ेंगे, ये प्रावधान है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में 2 मार्क या 3 मार्क में, 2 मार्क में आ सकता है। नेक्स्ट, allotment register of debentures. On the closure of subscription as specified in prospectus, company secretary prepares register of applications received. Decision regarding allotment of debentures is taken in the meeting of board of directors, after which process of providing debenture certificate starts। फिर हम debenture certificate बनाते हैं। After receiving full allotment towards debenture allotted, the company secretary prepares debenture certificates as per the provision of Companies Act and dispatches to the debenture holder। अब डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स क्या है? डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड देयरफॉर देयर इज अ डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। डिबेंचर्स के बीच में डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप होता है, याद रहे। द वेरियस राइट्स, अब पहला राइट रिसीव इंटरेस्ट, यानी परसेंटेज जो ब्याज होता है ना, पर्टिकुलर टाइम पर उसको ब्याज मिलना चाहिए।
गेट बैक मनी ऑन डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन रिडम्पशन है उस दिन पैसा मिलना चाहिए। एग्जामिन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग रिक्विजिट फीस, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फीस जमा करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंपनी प्रिपेयर्स ट्रस्ट deed with debenture holders, they have right to be informed about the functioning of trust deed, debenture trust deed कैसे फंक्शन कर रही है। ऐसे तो नहीं साले कोई मिल गए हैं डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनी के साथ, तो उनकी फंक्शनिंग के बारे में उनको पता होना चाहिए। राइट टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, मैंने बताया था, ये तो एमसीक्यू भी है कि डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने का राइट किसको है, डिबेंचर होल्डर्स को है। टू एंश्योर प्रॉपर्टी मॉर्गेज अंडर द ट्रस्ट डीड इज एडिक्वेटली सेफगार्ड, उसका मिसयूज नहीं हो रहा है जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी हुई है। राइट टू टेक लीगल एक्शन इफ प्रोविजंस ऑफ ट्रस्ट डीड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मॉर्गेज आर नॉट कंप्लाइड, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग पे मॉर्गेज किया हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग का मिसयूज हो रहा है या तोड़ ओड़ रहे हैं पूरा, तो नहीं चले। राइट टू रिसीव रिपोर्ट रिगार्डिंग progress and development of company, right to receive money on priority basis at the time of liquidation of company. Most important question, difference between share and debenture, ये 3 मार्क में आता ही है। सबसे पहले मीनिंग, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डिवाइड्स कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर, तो ये शेयर्स में लिखना है। व्हेन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोरोज मनी, यहाँ पे बोरोज मनी है फ्रॉम पब्लिक, इट इज कॉल्ड डिबेंचर। अब इट इज अ ओनरशिप कैपिटल, इट इज अ बोरोड कैपिटल, ये बड़ा इजी है। कंपनी पेज डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट, शेयर्स पे डिविडेंड, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, शेयर्स पे डिविडेंड, डिबेंचर पे इंटरेस्ट। द रेट ऑफ डिविडेंड इज अनस्पेसिफाइड, डिविडेंड का रेट स्पेसिफाइड नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड होता है कि भैया इतना तो इंटरेस्ट मिलेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो कि नुकसान हो। डिविडेंड प्रॉफिट होता है तभी मिलता है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। The risk is higher in shares, the risk is less in debentures. Shareholders have voting right, debenture holders do not have voting right. Stamp duty on share transfer is payable, stamp duty on debenture transfer is paid at higher rate. यहाँ पर lesser rate होता है, यहाँ पर higher rate होता है। Shareholders cannot get their money back as long as company is in existence. Debenture can be redeemed as per its type. Debenture का tenure होता है मैक्स टू मैक्स, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 इयर्स का मैक्स टू मैक्स टेन्योर होता है और नॉर्मली 10 इयर्स होता है डिबेंचर्स का टेन्योर। डिबेंचर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट टू रिसीव देयर मनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन। चार्ज ऑन एसेट, देयर इज नो चार्ज ऑन एसेट्स, शेयर्स के लिए कोई गिरवी नहीं रखा होता है। इशू ऑफ डिबेंचर क्रिएट्स अ चार्ज, एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। डिमांड फॉर लिक्विडेशन, शेयर होल्डर्स कैनॉट डिमांड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स इवन कैन डिमांड लिक्विडेशन, अगर उनको पेमेंट नहीं मिलती है तो वो लिक्विडेशन भी डिमांड कर सकते हैं, कंपनी बंद करिए। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, ये 3 मार्क में आता ही है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इज अंडर, पहले ऑब्टेन डिबेंचर ट्रांसफर फॉर्म फ्रॉम द कंपनी, ट्रांसफर फॉर्म लीजिए, है ना मुन्ना भाई, में फॉर्म भरना जरूरी है क्या, तो भैया ट्रांसफर फॉर्म लो, फिल करो डिटेल्स, name and address of seller and buyer, details of debentures, certificate serial number, quantity of debentures, price of debentures, both parties are required to sign the form, दोनों पार्टीज का सिग्नेचर, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है। डिक्लेरेशन बाय सेलर दैट ही इज सेलिंग डिबेंचर्स वॉलंटरली, किसी के दबाव में डिबेंचर्स नहीं बेच रहा है, दोबारा साइन करते हैं उस पर डिक्लेरेशन पर। डिबेंचर ट्रांसफर फॉर्म भरिए अलॉन्ग विद डिबेंचर सर्टिफिकेट्स और उसको सबमिट करिए रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी। मान लीजिए कंपनी बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में, तो उसके रजिस्टर ऑफिस बॉम्बे में, तो बॉम्बे में वो पहुंचाइए डिबेंचर ट्रांसफर फॉर्म और डिबेंचर सर्टिफिकेट, उसको वहां सबमिट कराइए। कंपनी सेक्रेटरी विल एग्जामिन फॉर्म एंड कंपेयर सिग्नेचर्स विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर आफ्टर एंश्योरिंग दैट द रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड, मैंने बताया था यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है और उसके बाद एंडोर्समेंट होता है, तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी हायर रेट पर लगती है, ऐसा अपन ने पढ़ा है, करेक्ट, सही है ना। डिबेंचर्स पर हायर रेट पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो स्टैंप ड्यूटी पेड होगी तो आपके डिबेंचर्स ट्रांसफर होंगे। फिर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाई जाती है, वहां पे डिस्कस होता है कि ट्रांसफर करना है कि नहीं, और ट्रांसफर हो ही जाते हैं और रेजोल्यूशन पास होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी एंटर्स द नेम ऑफ द परचेजर, इशूज न्यू सर्टिफिकेट्स, डिस्पैचेस द सेम टू द परचेजर। अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है, एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में, राइट, as
As per Indian Companies Act, a contract between company and debenture holders is executed and registered with the registrar of companies. Such contract containing conditions of debentures is known as trust deed. तो trust deed क्यों चाहिए? The debenture holders of the company are scattered over different places and they are unorganized. To safeguard interests of debenture holders, their representatives are nominated as trustees. debenture holders अपने representatives को nominate करते हैं, भाई तुम trustee बनो. Debenture trustees on faith of debenture holders and work in the neutral manner to safeguard the interests of debentures. Any amendment in the trust deed can be made with the approval of debenture holders general meeting. Content क्या होता है? Primary information of company, description of debentures, information of assets mortgage, क्या गिरवी रखा है, particulars of appointment of debenture trustee, events of default, obligation of company और miscellaneous acts. ये सारी चीजें होती है. Wish you good luck.